देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। होप आप सभी खुश होंगे, और खुश नहीं है तो कोशिश कीजिए खुश होने की। दुखी रहने में क्या फ़ायदा है। सो राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स हल्द्वानी, और शाम हो चुकी है, खूबसूरत शाम है। और रास्ते में हमें मिले हमारे प्रभु अंजनी पुत्र केसरी नंदन श्री बजरंगबली जी। ये रहे, जय श्री बजरंगबली। अच्छा, बजरंगबली जी की बात कर रहे हैं तो श्री राम को तो याद करना ही पड़ेगा, वरना हनुमान जी थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे, परम भक्त जो ठहरे। अच्छा, अगर हनुमान जी को अगर आप बुलाएंगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप श्री राम जी को याद करेंगे तो हनुमान जी पक्का आएंगे। भगवान होने के बाद भी वो श्री राम के इतने बड़े भक्त थे। हनुमान जी बोलते हैं कि श्री राम का जब जब और जहाँ भी नाम लिया जाएगा मैं वहाँ पर रहूँगा। तो इनके बीच का जो, चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ कि इनके बीच किस तरीके का संबंध था और किस तरीके से एक भगवान और भक्त और एक स्वामी और सेवक के बीच में संबंध होना चाहिए। तो स्टोरी सुनते हैं राइड करते करते अपनी डुबकी पे। चलिए। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब रावण वध के बाद भगवान श्री राम अयोध्या आ गए और अपना राज करने लगे, तो हनुमान जी जो थे वो हर समय हर वक्त श्री राम के साथ रहते थे। तो इस कारण बहुत से लोगों को उनसे जलन होने लगी थी कि ये श्री राम के साथ हमेशा रहते हैं और उन्हें कभी छोड़ते भी नहीं हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया हनुमान जी को साइड ट्रैक करने का। तो उन्होंने प्लान क्या करा कि राम जी के जितने भी काम थे वो सब आपस में ही बांट लिए। जैसे कि राम जी के लिए खाना बनाना, उनके कपड़े, उनका रथ तैयार करना वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपस में बांट लिए और हनुमान जी के लिए कुछ भी नहीं रखा। तो जब हनुमान जी को ये पता चला तो हनुमान जी ने पूछा, भाई मैं क्या करूँगा, मेरे लिए भी कुछ काम छोड़ो या मेरे को भी कुछ काम दो श्री राम का। तो सभी लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आपका काम है कि जब भी श्री राम को उबासी आए, मतलब जब भी वो यौन करे, तो आपको एक चुटकी मारनी है। तो अब यहाँ पर हनुमान जी का देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि हनुमान जी बलशाली हैं, लेकिन वो बुद्धिमान बहुत थे। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि देखो, सब चीज़ों का तो एक समय होता है, जैसे खाने का समय होता है, नहाने का समय होता है, दरबार में जाने का समय होता है, लेकिन उबासी आने का तो कोई समय होता ही नहीं है, वो तो कभी भी आ सकती है। तो हनुमान जी बोले उबासी तो कभी भी आ सकती है, तो मुझे तो हर समय हर वक्त श्री राम के साथ ही रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन लोगों की जो प्लानिंग थी वो उन्हीं पे भारी पड़ गई। और फिर हनुमान जी हर वक्त हर समय श्री राम के साथ रहते थे, और वो तो एक कदम आगे, और वो हमेशा उनके पीछे रहते थे, इस तरीके से हाथ करते हुए कि जब भी उन्हें उबासी आए तो वो इस तरह से चुटकी मार ले। अब क्या हुआ, हनुमान जी श्री राम के साथ हर समय रहने लगे। अब रात को सोने का समय हुआ तो श्री राम जी अपने कमरे में गए, तो हनुमान जी पीछे पीछे चल दिए। तो माता सीता बोली, हे हनुमान, कुछ देर के लिए श्री राम को मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। तो श्री जो हनुमान जी थे वो अपने कक्ष में चले गए, वो अपने रूम में चले गए। अब क्या हुआ कि थोड़े समय बाद श्री राम जी को उबासी आने लग गई, एक के बाद एक लगातार। और एक टाइम तो ऐसा हुआ कि उनका मुंह खुला ही रह गया, बस वो खुला ही था। तो सब लोग परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, इनका मुंह खुला ही रह गया है और ये उबासी लेते ही जा रहे हैं। तो उन्हें समझ में आया और वे तुरंत हनुमान जी के कक्ष में गए। तो हनुमान जी वहाँ पर
बैठकर बस चुटकियाँ लगा रहे थे। तो अब ये देखिए कि हनुमान जी जो थे वो अब उनके साथ नहीं थे श्री राम के, लेकिन उन्होंने अपना धर्म और अपना कर्म समझा था कि उन्हें अपने भगवान की सेवा करनी है, उन्हें जो काम मिला है वो करना है। तो वो तो अपना चुटकी बजाए जा रहे थे। अब यहाँ पर राम जी की लीला देखिए कि देखो, शुरू हुआ था कि जो स्वामी होंगे उनको जो उबासी आएगी, तो जो सेवक होगा वो चुटकी बजाएगा। लेकिन अब सेवक की चुटकी पर स्वामी उबासी ले रहा है। तो देखा आपने किस तरीके का संबंध था कि जो मेरा भक्त है वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है कि वो मुझसे दूर होकर भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए मैं उबासी लूँगा। तो हनुमान जी चुटकी बजाए जा रहे थे अपने कमरे में, तो श्री राम ने क्या किया, उनकी चुटकी पर उबासी लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके का संबंध जो था श्री राम और हनुमान जी के बीच में, देखिए कि अब पता नहीं चल पा रहा ना कि हु इज सर्विंग हुम, कौन किसकी सेवा कर रहा है। भक्त भगवान की सेवा कर रहा है या भगवान भक्त से सेवा ले रहा है। परम बलशाली बुद्धिवीर होने के बाद भी हनुमान जी इतने बड़े भक्त थे श्री राम के। तो इसी बात पर बोलो जय बजरंगबली। तो होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ये स्टोरी पहले से सुनी भी हो, लेकिन मेरे को सुना नहीं थी तो सुना दी। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। ओके।